बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर हमेशा हलचल की कैफियत रहती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इमरान ख़ान को जिस तरीके से मीडिया के कुछ हलकों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था कि इमरान ख़ान की हुकूमत जाने वाली है, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिए हैं, इमरान ख़ान एक तरफ हैं, इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ हैं, और इसी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी फीडेड जो ख़बरें थी वो चलवाई जा रही थी, लगवाई जा रही थी। यही वजह थी कि गल्फ़ न्यूज़ को ये कहना पड़ा कि सारी दुनिया अपनी हुकूमतों सारी दुनिया के मीडियाज़ अपनी हुकूमतों के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वबाई सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर अब भी पाकिस्तानी मीडिया सियासत खेल रहा है। यही कुछ हालत थी, और इसी तरीके से इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज थी उनको ये ख़बरें, हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें फीड की जाती थी, जिस पर उनकी तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें नशर की जाती रहीं, और यही तासर देने की कोशिश की जाती रही कि हुकूमत एक तरफ है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दूसरी तरफ है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कोविड-19 के मतलब ये ख़बर देना शुरू कर दी गई कि जितने भी मामलात थे फ़ौज ने अपने हाथ में ले लिए। NDMA की तरफ से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, असल में इसके पीछे फ़ौज है, फ़ौज खुद ये सारे इकदाम करवा रही है, हुकूमत को साइड लाइन पे कर दिया गया। यानी तमाम कोशिशें जो की गई थी हुकूमत को और फ़ौज को ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये दोनों एक पेज पर नहीं है, इनके दरमियान क्लैशेज़ हैं। इमरान खान, हत्ता कि यहाँ तक बताया गया कि इमरान खान का इस्तीफ़ा ले लिया गया है, कुछ दिन के बाद कौमी हुकूमत बनने जा रही है। इमरान खान को ये बता दिया गया है पंजाब में तब्दीली आ जाएगी, पंजाब में अलग कर दिया जाएगा, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, पंजाब में चौधरियों को आगे लाया जाएगा। ये बहुत सी स्टोरियाँ थीं, लेकिन इमरान खान ने एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शाट खेली है जिससे इन तमाम बातों को जो मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा था, ये सारी छुट्टी हो जाएगी। वो जो साजिशी टोला था, वो जो मीडिया के अंदर भी जिस तरीके से हम कहते हैं ना शुगर माफियाज और हर तरह के माफियाज मौजूद हैं, इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी कुछ माफियाज मौजूद हैं जो कि अपने मुताबिक चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। यही वजह थी कि मौलाना तारिक जमील की तरफ से जब ये कहा गया कि मीडिया को झूठा कहा गया और वही माफिया मुतहर्रक हुए, और उन्होंने उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक उन्होंने उनसे माफ़ी नहीं मंगवाई, हत्ता कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, ये सारा दुरुस्त था। वाकई हमारा मीडिया झूठा है, जितनी भी रिपोर्टें चलवाई जाती हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं, बहुत ही कम सच उसमें होता है। सब जितना भी ज़्यादा शो किया जाता है वो सब झूठ ही होता है। तो खैर ये अलग बात है, माफियाज ने किस तरीके से उनसे माफिया मंगवाई। लेकिन वापस आते हैं, जो हुकूमत की तरफ से बेहतरीन शाट खेला गया, और ये ऐसा क्यों किया गया, आखिर होने क्या जा रहा है। वजारत इत्तलात के अंदर बड़ी तब्दीली की गई, और वो बड़ी तब्दीली ये है कि आसम सलीम बाजवा जो कि साबक लेफ्टिनेंट जनरल थे और DG ISPR रहे, और इनके दौर के अंदर ISPR के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ और इंतहाई मुतहर्रक अदारा इन्होंने बना दिया। DG ISPR जब थे ये आसम सलीम बाजवा, और ये लेफ्टिनेंट के ओहदे के ये यानी पहले वो थे जिनको लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनको DG ISPR लगाया गया। फिर उसके बाद इनको लगाने की वजूहात क्या हैं ये आपके साथ शेयर करूँगा। फिर फरदौस आशक अवान को क्यों हटाया गया, इसकी भी बहुत ही दिलचस्प किस्म की बातें सामने आई। दूसरे शिबली फराज हैं जी, शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात बनाया गया, जबकि आसम सलीम बाजवा मामले खसूसी होंगे वज़ीर आज़म के, मामले खसूसी बराए इत्तलात के शोबे में। बेसिकली ज़्यादातर दफ़ा जो करेंगे वो आसम सलीम बाजवा ही होंगे, लेकिन पॉलिटिकल फेस जो था वो सामने रखना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत अहम वजारत है, और इसके अंदर वजारत इत्तलात के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। माजी में जो वजारत इत्तलात का काम रहा कि चैनलों के दरमियान इश्तहारात की तकसीम, फिर चैनल्स मालकान के दरमियान गुफ्तगू, और ये सारे मामलात, ख़बरें रुकवाना, ख़बरें जारी करवाना, हुकूमत के हक़ में जो ख़बरें थी उनको प्रोपिगेट करवाना। और लेकिन ज़्यादातर जो इनका काम होता था वो यही होता था कि इश्तिहारात किस तरह तकसीम करने हैं, कौन से चैनलों को पैसे देने हैं, कौन से नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अब इसको इससे निकाल के
वुसअत देना चाहते हैं। इस चैनल ये जो वजारत इत्तलात है वो चाहते हैं कि ये इसी मैकेनिज़्म के तहत काम करे जिस तरीके से ISPR के अंदर काम होता है। इत्तलात की रसाई फौरी होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। इसको सिर्फ इश्तिहारात की तकसीम का अदारा नहीं होना चाहिए, बल्कि हुकूमती मौक़िफ़ को फौरी तौर पर, जिस तरह ISPR के अंदर फौरी जो तरसीलात होती हैं ख़बरों की वो होती हैं, इसी तरीके से इसको भी इस पैमाने पे लाया जाए। फिर इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता कुछ 1-2 दिन पहले यूट्यूबर्स के साथ भी मुलाकात की। उसमें भी उनकी तरफ से यही अंदिया दिया गया कि यूट्यूबर्स जितने भी हैं और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, उनको भी हम वज़ारत इत्तलात के अंडर लेके आएंगे और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको फ़ायदा भी पहुंचाया जाए और डिजिटल मीडिया को तक़वियत भी दी जाए। तो ये भी एक चीज़ है जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम को वुसअत दी है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो मीडिया की तरफ से ये कंपेन चलाई जा रही थी, मुहिम चलाई जा रही थी कि हुकूमत और फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। जब आसम सलीम बाजवा हुकूमत का दफ़ा कर रहे होंगे, इमरान खान का दफ़ा कर रहे होंगे, तो कोई उनसे ये सवाल नहीं कर सकेगा कि क्या हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर हैं या नहीं, क्योंकि जो हल्के जानते हैं कि वो 2 साल कबल, यानी इतना अरसा नहीं हुआ कि वो DGISPR रहे हैं और फ़ौज के बाअसर अशख़ास में ये शामिल होते हैं। और यही वजह है कि अब हुकूमत और अब बहुत से सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। सिर्फ एक इस जो पावरफुल मूव किया इमरान खान ने, ज़बरदस्त किस्म का छक्का लगाया। इसके बाद वही सहाफ़ी जो कह रहे थे कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं, दोनों एक पेज पर नहीं है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, और कल से उनकी हवा निकली हुई है। और वो यही कह रहे हैं कि इससे यही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना बंदा दे दिया है। अब वो इस चीज़ को बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्यों बीच में आके बैठ गया, बाकी नहीं थे। तो इमरान खान ने अपना एक असल पॉलिटिकल जो फेस है शिबली फराज, जो कि जेन्युइन PTI का है, उसको भी शामिल किया है। अब रही बात फरदौस आशिक अवान की 2 रोज़ का पहले मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से और उन्होंने पूछा वज़ीर-ए-आज़म से कि मुझे ये इत्तलात हैं कि आप मुझे फ़ारिग कर रहे हैं, मुझे निकाल रहे हैं या काबीना से अलग कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उन्हें बताया गया कि ये ज़राए से मौसूल हुई हैं ख़बरें, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये बताया गया कि आप का जो काबीना के अंदर जो किरदार था वो आप मौसर तरीके से अदा नहीं कर सकें। मैं आपको बारहा ये कहता रहा कि अपने आप को बेहतर अंदाज में पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, वो बेहतर अंदाज में पेश करें, लेकिन आपने उस अंदाज से पेश नहीं किया। जिस पर फरदौस आशिक अवान ने यह भी कहा कि मैंने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये उनको पहले से बता दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ख़बरें ऐसी भी चलीं जिसके तहत जिनमें ये बताया गया कि फरदौस आशिक अवान जो है वो कुछ कंपनीज़ को बना रखी थी जिनके ज़रिए से इश्तिहारात की तकसीम करती रहीं, और इसके साथ कुछ मंजूर नज़र लोग ऐसे थे जिनको बड़े ओहदों पर उन्होंने लगाया भी हुआ था। बहुत से लोगों को उनकी सिफारिशों पे वो वज़ारत इत्तलात में काम कर रहे थे। तो इस तरह के करप्शन के बाद चार्जेस भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से ही आए, जिसके बाद फरदौस आशिक अवान को भी वजाहत करनी पड़ी। और फरदौस आशिक अवान ने एक नॉर्मल सा ट्वीट किया, लेकिन उसमें भी बहुत से पैगामात थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मैं टीम का हिस्सा हूँ और कप्तान को ये इजाज़त होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस पोजीशन पर अपने खिलाड़ी को खिलाना चाहता है वो खिलाए, और मुझे उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं इस पोजीशन के लिए मुनासिब नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे अलग कर दिया। तो इससे ये अंदिया भी दिया उन्होंने कि मैं यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि आप मुझे किसी और जगह पे एडजस्ट कर लें, किसी और पोजीशन पे लगा दें, ताकि मेरा जो इमेज है वो जो ख़राब हो रहा है वो ना हो। तो ये सारी स्टोरी थी जी। अब मीडिया के वो लोग, मीडिया के वो मालकान जो कि बैठ के फरदौस आशिक अवान से या इन लोगों से डील करते थे, अब देखेंगे कि आसम सलीम बाजवा साबक DGISPR इनके साथ किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि वो मीडिया की तमाम रमज़ों को जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो तमाम कारनामों को भी जानते हैं और तमाम जो उनके अपने
जो कुछ वो करते रहे हैं, मीडिया के लोग, जो ISPR के लोग होते हैं उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और ये तो इंतहाई मुतहर्रक DG ISPR रहे हैं और जनरल रहील शरीफ के साथ इन्होंने भरपूर तरीके से काम किया। और उस वक्त काम किया जब इमरान खान और तैरुल कादरी का धरना जो है वो मौजूद था इस्लामाबाद की सड़कों पे। उस वक्त ये DG ISPR थे। तो ऐसे मुश्किल हालात के अंदर उनका जो काम करना था ये बड़ा ही अहम था। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि उनके कहने पर ये लोग आए, और किस तरीके से उन्होंने अपने अदारे का दफा किया। अब यहाँ पे इमरान खान के इस बड़े छक्के के बाद, इस बड़े सिक्सर के बाद वो लोग, मैं समझता हूँ कि किस तरीके से ये बयानबाजी करेंगे या इस कैंपेन को आगे लेके चलेंगे कि जो इमरान खान है और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के रास्ते जुदा हो गए, ये हुकूमत जाने वाली है। इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को दोबारा लॉन्च कर दिया, अब नया इत्तेहाद लाने जा रहे हैं, कौमी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 1-2 दिन पहले एक इनसाइड स्टोरी के हवाले से वो एक न्यूज़पेपर में ये बात आई हुई थी कि शायद सारे मामलात तय हो चुके हैं, रमज़ान शरीफ के बाद जो है वो हुकूमत तब्दील हो जाएगी। ये जो वबाई सूरत हाल है इससे निकलने के बाद, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए की जा रही हैं। हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों एक पेज पे हैं और वो दोनों ये चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी भी तरीके से इस मुश्किल हालात से निकाला जाए और सही डगर पे डाला जाए और माशी हवाले से इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।